Hello everyone, welcome to my channel English Grammar Full Marks. So how are you? Yes, I hope you are doing well. Okay, I am also doing well. Okay, so today's topic is verb form. Okay, this is very important. Okay, verb form V1, V2, V3. ओके अब ये जो V1, V2, V3 है ये आप लोगों को समझ में नहीं आता। जब एक एक फॉर्म यूज़ होता है, एक एक सेंटेंस में, एक एक टेंस में जब एक एक वर्ब यूज़ होता है, वर्ब का फॉर्म चेंज हो जाता है तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हो। ये मतलब ऐसा होता है कि वर्ब फॉर्म ये ऐसा क्यों है, मतलब बिल्कुल दिमाग में आता ही नहीं कि ये अगर चेंज हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ये तो ऐसी ही बात हो गई, सपोज़ आपको किसी ने सिखाया नहीं कि ड्राइविंग कैसे करते हैं और आप लोगों को स्टीयरिंग के सामने बिठा दिया कि चलो ड्राइव द कार, तो क्या हो जाएगा। अब तो ड्राइव तो आप लोगों को किसी ने सिखाया नहीं, अब आपने ड्राइविंग सीखी नहीं, तो क्या हो जाएगा, गाड़ी चलाते तो एक्सीडेंट हो जाओगे। तो ये बात है ना, अगर कोई चीज़ आपको नहीं सिखाया जाता है तो आप लोगों को जब वो चीज़ नहीं आता है, अगर वो चीज़ करने के लिए बोला जाए तो रॉन्ग ही होना है। तो आज की वीडियो में ये V1, V2, V3 का जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एज इफ़ यू आर ईटिंग अ केक। ओके, ऐसा लगेगा, मतलब केक खाना जितना इजी है, जितना अच्छा लगता है, वैसे ही हो जाएगा इस वीडियो के बाद। तो बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखो। सबसे पहले ये समझने के लिए वर्ब का फॉर्म क्या है, तो ये समझ देखो, बेसिक तीन टाइप, मतलब थ्री फॉर्म्स होते हैं। V1 जो बेसिक है, V2 मीन्स पास्ट टेंस में जो यूज़ होता है, V3 मीन्स पास्ट पार्टिसिपल जो होता है। और पास्ट पार्टिसिपल कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में V3 फॉर्म आता है। तो सबसे पहले हम तब यूज़ करेंगे जब हमें V3 फॉर्म आना चाहिए ना, कि क्या है ये V3 फॉर्म। ओके, जैसे ही V3 बोला जाता है आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं किस वर्ड को मैम लेके आई है V3। अरे बाप रे, ये तो बहुत कहीं बड़ी चीज़ होगी। कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, बिल्कुल आप लोगों के डेली यूज़ वाला चीज़ ही है। थोड़ा सा फॉर्म चेंज होता है, वही फॉर्म कैसे चेंज होता है वो आप लोगों को मैं अभी बोलने वाली हूँ। देखो, सबसे पहले ये सेंटेंस मैंने इधर 3 सेंटेंस लिखा है, ये 3 सेंटेंस लिखा है। ये 3 सेंटेंस को देखो। सबसे पहले सेंटेंस में मैंने क्या लिखा, आई प्ले फुटबॉल एवरी डे। मैं फुटबॉल खेलती हूँ रोज़। ओके, आई प्लेड फुटबॉल येस्टरडे। मैंने कल मीन्स येस्टरडे फुटबॉल खेला था। ओके, आई हैव प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेला था। अब वो येस्टरडे भी हो सकता है, 2 दिन पहले भी हो सकता है, ये मैं नहीं बोलूँ, मैं आई हैव प्लेड फुटबॉल। तो इसमें देखो, सबसे पहले वर्ब यूज़ है प्ले, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में ये प्लेड हो गया, थर्ड सेंटेंस में ये प्लेड हो गया। सो ये हो गया हमारा V1, ये हो गया हमारा V2, और जब ये हैव के साथ आया है ये हो गया हमारा V3। तो ये प्रॉब्लम इसमें देखो, इसमें एक प्ले के साथ जो मेन हमारा वर्ब है V1 मीन्स बेस फॉर्म, वर्ब का जो बेस फॉर्म है। प्ले जब हुआ, प्ले के साथ ed ऐड होके V2 बन गया, प्ले के साथ ed ऐड होके V3 बन गया। मतलब मोस्ट ऑफ द वर्ब में ed लग गई, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म हो जाता है। उसके बाद में आ रही हूँ, ये फॉर्मूला क्या है ये बाद में आ रही हूँ। अब देखो, मैंने एक और सेट ऑफ सेंटेंस लिखा है। आई ईट राइस, मैं राइस खाती हूँ। ओके, आई एट राइस, मैंने राइस खाया था। आई हैव ईटन राइस, मैंने राइस खाया था। ओके, तो ये जो है, ये आई ईट राइस, मैं राइस खाती हूँ, ये बेस फॉर्म हो गया। ये ईट जो है ये हमारा बेस फॉर्म हो गया। अब आई एट राइस, मैं राइस खाई थी, मतलब येस्टरडे भी मैं राइस खाई थी, मतलब ये फर्स्ट टेंस में हो गया। आई एट राइस, ये V2 हो गया। अब आई हैव ईटन राइस, मैंने राइस खाया था। ओके, तो ये देखो, इसमें जो बेस फॉर्म ईट है, ईट का बेस फॉर्म चेंज हुआ, V2 में एट हो गया, V3 में इटन हो गया। अब आप लोग बोलोगे कि मैम इस सेंटेंस में, इस वाले वर्ब में हमने सिर्फ ed ऐड किया, बस इसमें तो हमने कुछ और ही वर्ड लिख दिया। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है यही इस वीडियो में समझाया जाएगा कि कब ये ईट एट ईटन हो रहा है, कब ये प्ले प्लेड प्ले हो रहा है।
तो सबसे पहले जो हमें देखना है, अब देखो अभी जो मतलब कुछ मैं देख रही हूँ कि V4 आ गया, V5 आ गया। एक्चुअली ये सब हमारे यूजेस के लिए जो हम यूज़ करते हैं इसको इजी बनाने के लिए हो। अब जो कुछ उसमें वर्ब के साथ ing ऐड होता है, जब एम इज़ आर आता है तो ing फॉर्म एक नाम दे दिया गया, V5 हो गया। कभी कभी जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हुआ तो हम वर्ब के साथ एस ऐड करते हैं तो उसको V4 बताया गया। वो बाद में है, इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पहले V1, V2, V3 ठीक से समझो। ओके अब देखो ये बहुत ही इजी है, अगर कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। पहले तो ये इसमें देखो, इसमें एक वर्ब में हमने ईडी लगा के V2, V3 किया है और एक में हमने E8, E10 किया है। तो V2, V3 में पूरा जो वर्ड है, बेस वर्ब जो है वो चेंज हो गया। ओके इतना याद रखो, बाद में आ रही हूँ देखो। ओके अब मैं बताने वाली हूँ कि कुछ वर्ब जो है वो ईडी लग के चेंज हो जाता है, कुछ वर्ब जो है वो अलग वर्ड यूज़ होता है। देखो सबसे पहले हमने लिखा है V1, V2, V3। ओके सबसे पहले हमने प्लेड का तो मैंने बता ही दिया। उसके बाद देखो वॉच, वॉच, वॉच्ड, तो V3। ओके तो इसमें देखो वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड। ओके ईडी लग गया, ईडी लग गया। वन मोर, ओके ओपन, ओपेंड, ओपेंड। ओके इसमें भी ईडी और ईडी लग गए, V2, V3 हो गया। तो हमारे पास जो भी वर्ब है उसका 94 to 95% सिर्फ ईडी लग के काम चल जाता है। तो ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास अगर बेस फॉर्म है वर्ब का, उसके साथ अब ईडी लगा दो, V2 में, V3 में ईडी लगा दो, हो गया काम आपका, ईजी हो गया। आप बस जो 95% तो हमारा ये वर्ब है, जो वर्ब ये रूल मेंटेन करता है, मीन्स ईडी लग के ही होता है, उसको रेगुलर वर्ब बोला जाता है। वो क्या हो गया है, ये हो गया हमारा रेगुलर वर्ब। ओके तो जिसमें ईडी लग के ही V1, V3, V1 से V2, V3 हो रहा है वो रेगुलर वर्ब हो गया। देखो अब इसमें ओपन लिख दिया मैंने, अगर मैंने लिखा क्लोज, क्लोज, ईडी, ईडी, तो ये भी ईडी लग के हो गया। तो 95% तो आप लोगों को इसमें ये समझ में है कि हमें अगर V1 है उसके साथ एंड में ईडी लगा दो, तो ये तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट जो है, जो इरेगुलर वर्ब है जिसमें ईडी नहीं लगता, कुछ अलग ही वर्ड आता है, उसमें देखो सबसे पहले ईट, एट, ईटन तो मैंने बता दिया। अब उसके बाद देखो गो, वेंट, गॉन। अब देखो गो, वेंट, गॉन। ओके तो गो का जो V2 और V3 हुआ गया वो अलग ही वर्ड आ गया। ओके गो के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, गो है बेस फ्रॉम V1, V2, V3। तो ये जो है नेक्स्ट और एक डू, डिड, डन। ओके तो ये जो है, ये दो ही मैंने आपको वर्ब लिखा है। देखो एक है गो, एक है डू, ये बेस फॉर्म है। इसके बाद जब V2 में, मीन्स V2 में गया है तो ये वेंट हो गया, ये डीड हो गया, ये थर्ड फॉर्म में गॉन हो गया, डन हो गया। तो इसका मतलब है ईडी लग के नहीं हो रहा है, तो ये इरेगुलर है, ये जो है ये इरेगुलर है।
इरेगुलर वर्ब है। तो ये है 95% तो ईडी लग के हो गया, तो उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और जो कुछ है जो 3-4% जो इरेगुलर वर्ब है, जिसका चार्ट, जिसका जो लिस्ट है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बस वही याद करना है। कुछ तो ऐसे है जो चेंज ही नहीं होता, मीन्स जो V1 है वही V2 है, वही V2, उसको तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस होता ही नहीं है। तो वो क्या क्या है, देखो कुछ वर्ड्स ऐसे भी है जिसका कोई चेंजेस ही नहीं होता। सपोज कट, 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 ये V1, V2, V3 एक ही है, तो ये तो लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कितना कम हो गया ना, कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। ओके, और एक देखो हिट, हिट, हिट। तो अभी ये है कि 95% तो आप लोगों को ईडी लग के हो जा रहा है। ओके, जो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ जो 3-4% बच गया है वो आप लोगों को चेंज हो रहा है, सब वही चीज़ को आपको याद रखना है। ओके, और बाकी 1-2% तो बिल्कुल चेंज ही नहीं होता, उसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो हो गया ना क्लियर। आप बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होंगे आप कि V1 क्या है, V2 क्या है, V3 क्या है। और हमेशा याद रखोगे कि V3 फॉर्म जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में ही यूज़ होता है। ओके, इसमें देखो जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हैव डन। आप लोग बोल रहे हो मैम आई हैव डन, वो प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, अब पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड आ जाता है, हैव की जगह हैड आ जाता है और V3 फॉर्म आ जाता है। और फ्यूचर में विल हैव आ जाता है और V3 फॉर्म आ जाता है। क्लियर हो गया है ना। तो ये जो है इसका पूरा जो इरेगुलर वर्ब का जो चार्ट है वो आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, बस उसको ही लर्न करो। बाकी V1, V2, V3 जो कंसेप्ट है वो सुनते ही आप लोग सोचते हो अरे बाप रे क्या हो गया, वो अभी नहीं होगा। अब आप लोगों के पास ये वीडियो है, देखो, प्रैक्टिस करो। और ये अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे, जो आप लोगों को याद करना था, अरे अरे यार ओपन का ना क्या सोचा, क्या याद किया था, ओपन का भूल गए। ओपन का भूलने की करना, ओपन अगर आप जानते हो तो उसके साथ ईडी लगा दो, क्लोज अगर आप जानते हो तो उसके साथ ईडी लगा दो। क्लियर हो गया। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लो। और जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि अगर आप लोग ड्राइविंग नहीं जानते हो और आप लोगों को कार चलाने के लिए दे दिया जाता है तो वो एक्सीडेंट होना ही है। अभी इस वीडियो के बाद आप लोगों को जो वर्ब का जो ड्राइविंग है, मीन्स अभी आप लोगों के पास, आप ड्राइविंग जानते हो, अभी आप कार, स्कूटी, बाइक सब कुछ चला सकते हो, ये तो सीख गए हो, है ना। तो ड्राइविंग सीखने के बाद जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वैसे ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, वीडियो देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो मैम बोल रही है वीडियो को रिमाइंड कर करके देखो, और जितना देखोगे उतना ही आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। क्लियर हो गया तो रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब सब कुछ याद करोगे और अच्छे से इसको प्रैक्टिस करोगे। चलो बाय बाय, आज के लिए इतना ही। ओके, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एक टॉपिक मैं लेके आ रही हूँ। अगर आप लोगों को कुछ और टॉपिक देखना भी है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो कि मैम इस टॉपिक में आप लोग वीडियो बनाओ, तो बनाइए, तो मैं वो भी बनाऊँगी। और बहुत ही जल्द मैं फ्रेंच का भी वीडियो लेके आ रही हूँ, तो अभी फ्रेंच भी घर बैठ के मैम के साथ सीख सकते हो। ओके, चलो बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।